अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। साइटेरियस, ये हफ्ता 15 सितंबर से 21 सितंबर तक है और इसमें जो प्लैनेट डायरेक्ट होने लगा है सैटर्न, वो आपके सेकंड हाउस में है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टार्स के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो किस तरह अभी बयान करता हूँ, वो थोड़ी अजीब खबर है, बट पहले हम पिछले हफ्तों के प्लैनेट्स को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। मार्स आपके यहाँ 10th हाउस में है, सन आपके 10th हाउस में। दोनों प्लैनेट्स की पोजीशन की वजह से नौकरी के हसूल में आसानी होगी। तो ऐसे सेजिटेरियस जो नौकरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो नई नौकरी भी हासिल कर पाएंगे। नौकरी जो कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सूरज और मार्स का ये कम्बिनेशन उनके कुलीग्स के साथ उनके तल्लुकात को भी अच्छा करेगा, उनके बॉसेस के साथ उनके तल्लुकात को भी अच्छा करेगा। सूरज के 10वें घर में होने की वजह से मैक्सिमम ज़रिया माश भी अवेल किया जा सकता है। मैक्सिमम रिवॉर्ड, जो हायर लेवल रिवॉर्ड्स होते हैं, वो भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मरकरी 11वें घर में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मरकरी 11वें घर में स्पोक्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। मरकरी 11वें घर में दोस्त अहबाब के साथ गेट टुगेदर्स के लिए बहुत अच्छा है। वीनस भी 11वें घर में है तो पब्लिक इमेज को बहुत अच्छा कर देगा, जो आपकी अट्रैक्शन बढ़ा देगा, जो आपकी आर्ट एबिलिटीज़ बढ़ा देगा। तो ये 4 प्लैनेट्स तो हो गया अच्छी पोजीशन पर। और जुपिटर तो आइडियल मोस्ट पोजीशन पर है, योर रूलिंग। जुपिटर इज़ इन योर फर्स्ट हाउस। 12 साल बाद उसने अपना रोटेशन पूरा करके अब वो आपके पहले घर में मुयस्सर है, जिसकी वजह से आपकी फितरत में ग्रोथ आएगी, आपकी लक में ग्रोथ आएगी, आपके आइडियाज़ में ग्रोथ आएगी, आपकी वीकनेसेस रिपेयर होंगी। ये सब पॉजिटिव हो गया। जुपिटर पॉजिटिव पहले घर में, मार्स पॉजिटिव 10वें घर में, सन पॉजिटिव 10वें घर में, मरकरी पॉजिटिव 11वें घर में। ये सब पॉजिटिविटी और इससे कई तरह के शोबे के सेजिटेरियस को फ़ायदा होगा। हाउस वाइफ्स को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, स्पोक्समैन को, सियासतदानों को, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों को, जॉब के हसूल के रिलेटेड लोगों को, जॉब स्विच करने वालों को, पुलिस के साथ, बॉसेस के साथ, ये सब फैक्टर्स रखते हैं, इवन सेहत तंदुरुस्ती। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आपका सैटर्न अब 17 तारीख को शाम 7 बजे के करीब डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड था आपको 60-30 की सिचुएशन नहीं थी। अब अगले कुछ महीनों तक आपके अखराजात में सैटर्न की वजह से इजाफा हो जाएगा। आपको रिज़्क रोज़ी मुयस्सर तेज़ी से आएगी बिकॉज ऑफ योर अदर पोजीशन ऑफ प्लैनेट, बट उसके बाद सैटर्न उन अखराजात में इजाफा करेगा। सैटर्न का सेकंड हाउस में मनफी होना आपके लिए बैकबोन को भी प्रॉब्लम करेगा, मुकदमेबाजी के एलिमेंट्स भी पैदा हो सकते हैं। तो जब तक सैटर्न अब नेगेटिव है, जब तक वो डायरेक्ट है तब तक वो नेगेटिव है। जब वो घर बदलेगा, अब वो लास्ट अपने ईयर में चल रहा है, अब जब भी वो सेकंड हाउस से निकलेगा तो अब आपके लिए पॉजिटिविटीज़ ही रहेंगी अगले कई सालों तक। हर हाउस में वो 2.5 साल रहता है, लेकिन जितने साल वो अब अवेलेबल है, जितने महीने वो अवेलेबल है, उतने महीने अब आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा अखराजात को कंट्रोल करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में, लोगों को पैसे पकड़ाने में या शराकतदारी करने में, या दूसरे के हाथ में अपना मटेरियल रिसोर्सेज देने में। अब आपको बहुत मोहतात रहना होगा। सैटर्न का ये मटेरियल डिजास्टर था। इसका एक और भी प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकली ग्लूमीनेस पैदा करता है, उदासी, आइसोलेशन। इसकी वजह से बंदे का कॉन्फिडेंस शेक होता है। इसकी वजह से गम या पेन, कहीं ज़रा सी भी चुभन होगी तो पेन ज़्यादा महसूस होगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एज अ सेजिटेरियस ब्लू सफ़ायर आइडियल स्टोन है ओवरऑल। अगर कोई सेजिटेरियन बेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ब्लू सफ़ायर सारे सेजिटेरियस को रास भी नहीं आता। ओवरऑल सेजिटेरियन वैसे ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये रहेगा कि पहले अपना पर्सनल चार्ट, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने टाइम बर्थ, अपने प्लेस ऑफ बर्थ से बनवा लें। जब आपको वो चार्ट मुयस्सर आ जाए तो उसके बाद ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप रेमेडीज़ की तरफ जाएं। हो सकता है वो ब्लू सफ़ारी हो सकता है वो टोटली डिफरेंट कोई स्टोन हो। सूरज शम्स दिन में पढ़ना ये सभी पढ़ सकते हैं, इसके लिए किसी पर्सनल चार्ट की ज़रूरत नहीं। एंड सूरज नजम रात में पढ़ना ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस वक्त इसे शुरू किया जाए, इन दिनों इसे शुरू किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 28-30 दिन में ही हम इतना स्पिरिचुअल
या इतना अपने अंदर चेंज ले आएंगे, इतनी ग्रोथ ले आएंगे कि सैटर्न की ये नेगेटिव पोजीशन हमें तंग नहीं कर पाए। उम्मीद करता हूँ ये सैटर्न की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपको दी है ये आपके काम आएगी। वैसे सैटर्न अब लंबा चलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगले वीक्स में भी जब वीकली हॉरोस्कोप में आपको बता रहा हूँ उस सीज़न में भी मैं सैटर्न को थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। बट 5 बाकी प्लैनेट से फ़ायदा लेने के लिए सैटर्न को बैलेंस करना ज़रूरी ही है। अगर सैटर्न बैलेंस ना हुआ तो वो इतना बड़ा है कि वो बाकी स्टार्स की परफॉर्मेंस को डल ज़रूर करेगा। सैटर्न का लकी कलर ब्लैक है, बट सैटर्न का ब्लैक कलर उस वक्त पहनना अच्छा रहता है जब सैटर्न मुस्बत हो। जैसे सैटर्न मनफी हो, अगर उस वक्त आप ब्लैक कलर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो सैटर्न की मनफी रेडिएशंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और आपके यहाँ प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो जब तक सैटर्न मनफी है तब तक ब्लैक कलर अगर अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कमज़ोरियों से, ख़राबियों से, नुकसानात से बच सकेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से इतनी सी भी किसी परेशानी से बचें, मुझे उस वक्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते सूरज अपना घर बदलेगा, सैटर्न को भी एलैबोरेट करेंगे। अगले हफ्ते की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।